अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास लार्मर थ्योरम और क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट की। कल का लेक्चर हमारे पास नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट के बारे में था। हमने उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा, क्लासिकल थ्योरी से उसकी एक एक्सप्लेनेशन को समझा, फिर हमने ज़ीमान शिफ्ट को निकाला। तो आज उसी की कंटिन्यूटी है। तो देखेंगे कि लार्मर थ्योरम क्या है, उसके बाद हम उसके इसी नॉर्मल जीमान इफेक्ट को ही क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो वो सुपर इम्पोज करता है ऑर्बिटल मोशन को एक प्रिसेशनल मोशन के अंदर, यानी तमाम पूरे का पूरा ऑर्बिट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक एंगुलर वेलोसिटी के साथ प्रिसेस करना शुरू कर देता है। और वो वेलोसिटी होती है ओमेगा बी ई ओवर 2m। कल जब हम निकाल रहे थे आपके पास जीमान शिफ्ट, उसमें ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने ड्राइव भी की थी। तो दो पोजीशन वेक्टर हम देखेंगे आपके पास एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के, जिसे मैं स्मॉल एल से जाहिर कर रहा हूं। जैसे ये प्रिसेस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट इंक्लिनेशन पे, ठीक है, थीटा यानी दोनों एंड्स पे सेम होगा। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन होगी ऑर्बिटल की, आप जैसे एक तस्वीर में देख भी सकते हैं। तो आपके पास बिल्कुल वैसे ही है जैसे लट्टू मूव करता है किसके अंदर, यानी आपके पास मैकेनिकल टॉप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर प्रिसेस मूव कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल उसका यानी ऑर्बिट में वैसे ही प्रिसेस करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये कहलाती है लार्मर प्रिसेशन, ठीक है। अब क्या इससे काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, वाज़ेह तौर पे दिख रहे हैं। तो उसका टूल देख लेते हैं। तो मैं कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है बी ई ओवर 2m, और ओरिजिनल उसकी एंगुलर वेलोसिटी जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगी हुई थी वो ओमेगा नॉट है। तो हम चेन देख लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो आपके पास 1/2 mr² ओमेगा नॉट प्लस वो ऐड हो जाएगी उसके अंदर वेलोसिटी, ठीक है। अब आपके पास माइनस आ जाएगा 1/2, यानी फाइनल माइनस इनिशियल किया। अब आपने अगला स्टेप में क्या किया कि यहाँ पे ओमेगा नॉट कॉमन ले लिया, वो बाहर आ गया तो ये नीचे डिवाइडिंग में चल जाएगा। फिर बाइनॉमियल सीरीज लगा के सीरीज ओपन कर दी, फिर आपने ये 2 से कट जाएगा। फिर आपने 1/2 mr² ओमेगा नॉट स्केयर को अंदर जरब दे दी। जब आप अंदर इसको जरब देके जाएंगे तो आपके पास ये 1 से जरब खाएगा। हाई ऑर्डर निगलेक्ट कर दिए मैंने, तो ये इस रूप में आ जाएगा। ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एम से कट जाएगा ओमेगा नॉट स्केयर है, नीचे ओमेगा सिर्फ ओमेगा नॉट बचेगा। तो mr² ओमेगा नॉट बी ई ओवर 2m, ये तो एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है एल एम आर स्केयर ओमेगा नॉट। तो वो मैंने एल से रिप्रेजेंट कर दूंगा। बी ई ओवर 2m आप जानते हैं क्या होता है कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो मैंने इससे जाहिर कर दूंगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी में इतना बदलाव आएगा, ठीक होगी बात। अब जरा क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं नॉर्मल जीमान इफेक्ट की। अब बुनियादी तौर पे डबई ने ये जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बगैर समझाया, यानी प्रिसीजन वाले कंसेप्ट को छोड़ दिया। उसने कहा भाई अब सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट लेते हैं कि आपके पास हम कहेंगे कि नॉर्मल जीमान इफेक्ट उन एटम्स में होगा जिनकी स्पिन जीरो होगी। अब जनाब जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले एटम होते हैं उनकी स्पिन पेयर ऑफ होने की वजह से कैंसिल हो जाती है। तो एटम ऐसे बिहेव करता है जैसे स्पिनलेस पार्टिकल है, ठीक होगी बात। तो अब आपका नॉर्मल जीमान इफेक्ट, इसका मतलब हम इवन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एटम में सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो पूरे इलेक्ट्रॉन का एल को हम एल एच कट लिखेंगे। एच कट हम जानते हैं एच ओवर 2 पाई होता है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल होता है, वो आप एल एच ओवर 2 पाई ई/2m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास इन सिंपल इन शॉर्ट क्या हो जाएगा कि यहाँ से आप इस सारे को, यानी ये सारी चीज तो कैपिटल एल के बराबर है, तो ई/2m को इंटू एल लिखा जा सकता है, यानी ये वैल्यू एक तरह से यहाँ पे लगा दी। तो अब हम जानते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड की मौजूदगी में आपके पास यानी जो एल होता है वो प्रिसेस करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इस प्रिसेशन को हमने लार्मर प्रिसेशन का अभी अभी पढ़ा है। उसकी फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं ओमेगा बराबर है बी ई ओवर 2m के। तो जब एक एटम प्रिसेस करता है मैग्नेटिक मोमेंट में, यानी उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो उसके एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर। तो जो मैग्नेटिक सब लेवल है या जिन्हें हम जीमान लेवल्स कह सकते हैं, तो ये बुनियादी तौर पे दो स्टेट्स यानी आप कह लो दो सेट ऑफ सब लेवल होंगे जो नतीजतन जिसमें स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलेंगी। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ बी, और उसमें आपके पास एम एल +1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है।
तो अब आपके पास यहाँ पे -1 आ रहा है। ठीक, तो हम कहेंगे जैसे ये प्रोसेस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में एक मखसूस एंगल के तहत, तो जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन होगी ऑर्बिटल की, तो एडिशनल एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस प्रिसेशनल मोशन से हासिल करेगा। आप अगर इस तस्वीर को गौर से देखो और वापस इस तस्वीर पे जाओ, तो आपको यही दो ऑर्बिट एक तरह से दिखाए जा रहे हैं ना, ये दिस वन। तो आप जरा गौर करो, ये वही तस्वीर है, ये वही तस्वीर है जहां पे दोनों को इकट्ठा करके दिखाया गया था। ठीक है, तो अब आपके पास इसका मतलब एडिशनल एनर्जी आ जाएगी। तो अब डेल्टा ई जो एनर्जी में बदलाव आया, म्यू एल बी कॉज ऑफ थीटा, अब आपके पास म्यू एल की वैल्यू भी है बी कॉस थीटा, तो आपने थोड़ी सी तरतीब चेंज की है, बी ई ओवर 2m के रूप में ले लिया, जिससे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखते हैं एच ओवर 2 पाई एल कॉस थीटा को हम प्रोजेक्शन ऑफ बी एल ऑन बी मानेंगे कि एंगुलर मोमेंटम का प्रोजेक्शन जो बी के ऊपर आ रहा है। तो जनाब, अब आपके पास इसे हमने एमएल के तौर पे देखा हुआ है, तो अब आपके पास ये 90 का एंगल है, तो देखो कोई प्रोजेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनेगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव में प्रोजेक्शन बनेगा। तो हम वो वैल्यूज प्लेस कर देते हैं इस डेल्टा ई में, ओमेगा एम एल एच ओवर 2 पाई। अब जो एम एल की जो 2l+1 हम जानते हैं, उसकी प्लस एल और माइनस एल के बीच में वैल्यूज होंगी। तो हम कहेंगे जब एक्सटर्नल फील्ड एनर्जी लेवल को स्प्लिट करेगी, तो पी स्टेट 3 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि एल की वैल्यू 1 होगी, डी स्टेट आपका एल की वैल्यू 2 होने के नाते 5 सब लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे जो कहेंगे कि एच न्यू बराबर है एच न्यू नॉट डेल्टा ई, ये जो शुरू वाली एनर्जी है ये वो रेडिएशन है जो विद मैग्नेटिक फील्ड है, न्यू म्यू नॉट वो रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसी है जो विदाउट यानी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप दोनों मामला देख रहे हैं, बी 0 है तो कुछ और फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा, जब बी 0 नहीं है तो आपका स्प्लिट हो गया लेवल। अब वो जो 3 स्प्लिट हुआ है उसको जरा समझ लेते हैं। ई प्राइम वो यानी समझ ले एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, ई नॉट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डेल्टा ई जो चेंज आएगा, तो वो मैंने साथ में डेल्टा ई की वैल्यू ऊपर निकाली थी वो प्लेस कर दी। अब मैं जानता हूं एमएल के 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0 प्लस -1, तो पहले 0 वैल्यू प्लेस की, फिर +1 की, फिर -1 की, तीनों आंसर आ गए। एक दफा एनर्जी ई नॉट आई, एक दफा एनर्जी एडिशन हो रही है, जब +1 था माइनस के साथ नेगेटिव हो रही है। तो यहां से आप समझ सकते हैं एमएल जब +1 रखा तो ई नॉट प्लस म्यू बी इंटू बी आ जाएगा, और एम एल पे ई नॉट वही एनर्जी रहेगी, और एम एल -1 पे आपके पास ई नॉट माइनस म्यू भी आएगा। आप देख सकते हैं एनर्जी लेवल स्प्लिट हो चुका है। तो जनाब, अब ये अब अगर आप वैसे देखें जो ट्रांजिशन होनी है, जाहिर सी बात है ट्रांजिशन कहां से मुमकिन है कि आपके पास एल पी है L1 और L2 से ट्रांजिशन होनी है ना। अब आपके पास L2 में 5 सब लेवल थे, वो 5 सब लेवल मैंने जाहिर कर दिए, यहीं से ट्रांजिशन होके नीचे आ सकता है ना इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे। तो जनाब, अब आपके पास 9 ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल्स के तहत मुमकिन है। अब इन सिलेक्शन रूल्स के तहत अगर हम देखें तो आपके पास 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आपके इंडिकेट किए जा रहे हैं, ए बी व सी। अब आप देखो मैंने इनको ब्रैकेट्स के साथ दे दिया है, ये जो आपके पास ब्रैकेट है ये क्या बता रही है कि जो चेंज इन वैल्यू ऑफ एम एल है वो सेम है, यानी इस ब्रैकेट में एम एल की वैल्यू चेंज जो आएगा वो सेम आएगा, इसमें सेम आएगा, इसमें सेम आएगा। अब करके देख सकते हैं। तो अब आपके पास जनाब क्या है, तो इसका मतलब वो सेम चेंज इन एनर्जी जाहिर करेगा, जिसे हम एक सिंगल लाइन से जाहिर कर सकते हैं। ठीक, तो एक बेसिक सा कंसेप्ट था हमारे पास क्वांटम मैकेनिकली, हमने देखा है कि आपके पास किस तरीके से एनर्जी लेवल स्प्लिट करते हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट या कैसे समझते हैं। तो ये एक ब्रैकेट बुनियादी तौर पे एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इसमें एमएल की चेंज सेम है, ठीक है, और वो सेम एनर्जी आपके पास चेंज इन एनर्जी आएगी एक लाइन के लिए। ठीक होगी बात। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।